अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तबारक व तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल बनी आदम बिल इल्मि वल अमलि अलल आलम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अरबि वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहि यनाबिउल उलूमि वल हिकम। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कलिमतुल हिकमतुल लल्लतुल मुमिन हैसु वजदहा फहुव अहक्कु बिहा। वक़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। आ किताबे ज़िंदा क़ुरआन हकीम हिकमत उ ला यज़ाल अस्तो क़दीम नुस्ख़े इसरार तकवीन हयात बेसबात अज़ क़ुव्वतश गीरत सबात। मुअज़्ज़ज़ और मुअत्तर उलमाए किराम, तलबा, असातिज़ा इज़ाम और हाज़रीन महफ़िल, आज ये मेरे लिए बड़ी ही खुशबख्ती का मौका है कि मैं इस पुर नूर महफ़िल में आपके दरमियान ख़िताब करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और उस महफ़िल का क्या कहना कि जिसका उन्वान ही किताबुल्लाह हो। हज़रत मोहतशम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नौ इंसानियत की हिदायत के लिए बकसरत अंबिया और मुरसलीन को मबऊस फरमाया और उन्हें नाजिल शुदा किताबें और सहाइफ़ अता फरमाए। और ये सिलसिला नबूवत और रिसालत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया। और जो किताब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई वो हम जानते हैं किताबुल्लाह कुरान मजीद है। तो जिस तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुतेरे खसाइस हासिल हैं, इसी तरह बहुत सारे खसाइस आपको अता की गई किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को भी हासिल है। मेरे दोस्तों, जब इंसानी तारीख़ का मुताला हम करते हैं तो हम मुख्तलिफ थ्योरीज़ के थ्रू हम तारीख़ में पढ़ते हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मुख्तलिफ ईजादात उसने की, कहीं व्हील का इन्वेंशन किया तो कहीं आग को खोजा। और इस तरीक़े से इंसानी जहन आगे बढ़ते बढ़ते अपने विजदान की कमाल की तरफ रमादमा रहा। और जब इंसान का विजदान इस काबिल हो गया, उसकी फ़िक्र इस काबिल हो गई कि वो अल्लाह की इस मुहकम किताब और उसकी मुख्तलिफ आयात व बय्यिनात का तहम्मुल कर सके, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया। काफ़ी सोचने की बात है कि क्या कुरान मजीद सिर्फ फ़िक़ही और शरई अहकाम बताने के लिए नाजिल हुआ? क्या कुरान मजीद सिर्फ हमें अहकाम से आशना करने के लिए नाजिल हुआ? तो जब हम मुताला करते हैं तो पता चलता है कि कुरान मजीद की फ़कत 500 आयात हैं, ओनली 500 वर्सेस आर देयर, जिनसे फ़िक़ही और शरई अहकाम इस्तेंबात किए गए हैं। तो फिर उन 5736 बकिया आयात किस लिए नाजिल हुई? उनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बयान किया, किन हक़ाइक़ और किन असरार से अल्लाह ताला ने नौ इंसानियत को आशना किया? तो पता चलता है कि कुरान मजीद
फ़कत अहकाम शरइया और फ़िक़हिया के लिए नहीं नाजिल हुआ, कुरान मजीद फ़कत इंज़ार व बशारत के लिए नाजिल नहीं हुआ, बल्कि कुरान मजीद अदल इंसाफ और वेल सिविलाइज सोसाइटी को कायम करने के मकसद से नाजिल हुआ और अजीम इनकलाब पैदा करने के मकसद से नाजिल हुआ। और चूंकि इल्म इनकलाब की कुंजी है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब की इब्तिदा भी इक़रा से फरमाई। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, और खून के लोथड़े से इंसान को पैदा किया। आप देखें कि कुरान मजीद की इब्तिदा ही में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज के मॉडर्न साइंसेस को जिक्र फरमा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कोई और सिफत जिक्र नहीं की, बल्कि इरशाद फरमाया खलक की, जिसने पैदा किया। ह्यूमन बायोलॉजी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम की इब्तिदा में एड्रेस किया। उसके बाद फरमाया खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में एड्रेस किया। मैं आपको बताऊं, शेख काज़ी अबू बकर इब्न अरबी अपनी किताब कानून तावील में लिखते हैं कि कुरान मजीद में 1, 2, 3 फ़न या सब्जेक्ट साइंसेस को डिस्कस नहीं किया गया, बल्कि कुरान मजीद में 77,450 उलूम को डिस्कस किया गया। 77,450 sciences have been discussed in Quran al-Majid. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अल-मुमिनीन में इरशाद फरमाया ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी को एड्रेस करते हुए, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से पैदा किया, फिर उसे नुत्फ़ा बनाया, फिर उस नुत्फ़े को अलक़ा बनाया, फिर उस अलक़ा को मुल्ग़ा में तब्दील किया, इस अलक़ा को जो है कि हड्डियों में तब्दील किया, फिर उन हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया। मैं आपके दरमियान एक नफीस नुक्ता यहाँ बयान करूँ कि 1980 में ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी की अथॉरिटी जानने वाले प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोरे को किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया गया और उनके सामने कुरान एम्ब्रायोलॉजिकल आयतों का इंग्लिश तर्जुमा पेश किया गया और उस पर उनसे राय तलब की गई। उन्होंने एक तवील अरसे तक रिसर्च करने के बाद ये बताया कि कुरान की आयतें आज के जदीद साइंस के इंकशाफात के ऐन मुताबिक है और इसमें बहुत सी वो आयतें हैं जो साइंसी इंकशाफात पर मोहर सबत करती हैं कि हाँ वो इंकशाफात भी सही हैं। और 1982 में मेडिकल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही कि ये जो किताब जो इसमें 1400 साल पहले ये असरार और रुमूज का जिक्र आया है, ये बिल्कुल ये किताब किसी बशर की जानिब से नहीं हो सकती, ये बिल यकीन ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से है। और बिल यकीन जिस शख्स पे ये किताब नाजिल हुई कोई वो आम शख्स नहीं, वो अल्लाह का रसूल है। हज़रत मोहतरम, इसी तरह कुरान मजीद ने जियोलॉजिकल साइंसेस को डिस्कस किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा, क्या हमने ज़मीन को फर्श बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को उस पर कील की तरह सबत नहीं कर दिया। इसी बात को 1972 में प्रोफेसर एमरिटस फ्रैंक ने अपनी किताब अर्थ में जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ज़मीन को साबित और करार रखने में सबसे अहम किरदार पहाड़ अदा करते हैं। जिस बात को 1400 साल पहले कुरान मजीद ने सूरतुल अंबिया में जिक्र किया, वजअलना फिल अर्दि रवासिय अन तमीदा बिहिम, कि हमने ज़मीन पर पहाड़ों को मजबूती से करार कर दिया ताकि वो हिल ना सके। इसी तरह कुरान मजीद ने ओशियोनोग्राफी को एड्रेस किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाया, वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फुरात व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की वो ज़ात है जिसने
दो समंदरों को मिलाए रखा है, एक मीठा है एक खारा है, और उनके दरमियान एक रुकावट, एक हिजाब है। जिस बात को प्रोफेसर डॉक्टर डेविस ने 1972 में अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ ओशिनोग्राफी में डिस्कस किया। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी, किंग ऑफ अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक्सपर्ट ऑफ मैरीन जियोलॉजी प्रोफेसर दुर्गा राव ये बात कहते हैं कि मॉडर्न साइंस अब जाकर जदीद आलात से ये पता लगा सका है कि समंदर की गहराइयों में तारीकी है। लेकिन कुरान मजीद पे कुर्बान जाएं कि कुरान मजीद में 1400 साल पहले सूरत नूर आयत नंबर 40 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिन लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही, कि काफिरों के अमाल उसी तरह है जिस तरह की समंदर की गहराइयों में तारीकियां हैं, उसके ऊपर से उसकी मौजें ढाके रखती हैं। वो ये कहते हैं कि 1400 साल पहले ये बता पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं था, सिवाय किसी सुपर नेचुरल पावर के, ये किसी बशर की ताकत नहीं थी। इसी तरह कुरान मजीद ने बॉटनी इल्मुन नबादात को एड्रेस किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ताहा आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाया, व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़ख़रज बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, कि अल्लाह ताला ने पानी से, आसमान से पानी को बरसाया, फिर उस बरसात से बहुत सारे पौधे उगाए। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले इस बात का इंकिशाफ किया कि पेड़ पौधों में भी जेंडर्स हुआ करते हैं। इस तरह कुरान मजीद ने ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी को एड्रेस किया। सूरह निसा आखिरी आयत नंबर 1 में इरशाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए लोगों, उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसका एक जोड़ा पैदा किया, और उससे बहुत सारे मर्दों और औरतों को ज़माने में फैला दिया। इस तरह कुरान मजीद ने इल्मुल हैआ, एस्ट्रोनॉमी को एड्रेस किया। सूरत ज़ारियात आयत नंबर 43 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कि आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और हम ही उसको फैलाने वाले हैं। और कई सदियों बाद जाके 1925 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर एडविन हब्बल ने अपने टेलीस्कोप से इस बात का इंकिशाफ किया कि हमारी गैलेक्सीज एक्सपांड हो रही हैं। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंस, इस किताब में उन्होंने लिखा कि ह्यूमन प्रेजेंस में यूनिवर्स का एक्सपांड ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा इंकिशाफ है। लेकिन इस इंकिशाफ से आशना कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही कर दिया था। इस तरह कुरान मजीद ने इल्मुल हैवानात, ज़ूलॉजी को एड्रेस किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा फमिनहुम मन यमशी अला बतनिही व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन व मिनहुम मन यमशी अला अरबा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ज़मीन पर चलने वाले चौपाए को पानी से पैदा किया। फिर उनमें से कोई पेट पे चलता है, कोई 2 पाँव पे चलता है, कोई 4 पाँव पे चलता है। हज़रत मोहतरम, कुरान मजीद के ये इंकिशाफात हैं। कुरान मजीद ने उन असरार और रूमूज़ से इंसानियत को आशना किया है जिनके हक़ाइक़ पर अब इंसान मुत्तले हो रहा है। अजीज़ दोस्तों, मैं इस उन्वान को और इन आयात व बय्यिनात को आपके सामने क्यों तज़किरा कर रहा हूँ? ये हमारा आज का अलमिया है कि इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिशों के नतीजे में आज इल्म दीन और इल्म दुनिया को अलग अलग जुदा कर दिया गया है, जिससे कौम मुस्लिम पसमानदा होती नज़र आ रही है। और मैं आपको इसके अंदर एक और नफीस नुक्ता बताऊं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक कौल कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, कि साइंस बगैर दीन और मजहब के लंगड़ा है और दीन और मजहब बगैर साइंस के अंधा है। अब आप सोचते होंगे कि कुरानी इंकिशाफात जो अब जाके हमारे दरमियान रोनुमा हो रही हैं, वो तो अल्लाह की नाजिल शुदा किताब जिसके हम मानने वाले हैं, अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही उसका इंकिशाफ और इन असरार से हमें आशना कर दिया था। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे ईमान को तक़वियत बख्शती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों को क्यों डिस्कस किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, सनुरीहिम
आयातिना फिल आफाक़ि व अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। इन आयात व बय्यिनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए डिस्कस किया और इसलिए इनका जिक्र फरमाया ताकि ये बात साबित हो जाए कि ये दीन हक़ है और ये किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक के हक़ की तरफ से नाजिल है। मैं इन तमाम चीज़ों को बस इस उम्मीद के साथ आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ को पढ़ने के बाद आप में भी ये शौक़ पैदा हो कि आप में से भी कोई अबुल कासिम अज़-ज़हरावी खड़ा उठे, आप में से भी कोई इब्नुल हैसम खड़ा हो उठे, आप में से भी कोई इब्ने सिरीन खड़ा हो सके जो कि बैक वक्त दीन इस्लाम दीन हक़ का आलिम हो और एक साइंसदान हो, एक एस्ट्रोनॉमर हो, एक इमाम अहमद रज़ा फिर हमारे दरमियान आ जाए जो फिर कौम मुस्लिम को उरूज की राहें हमवार कर दें। काबिल मुबारकबाद हैं मुफ्ती दियारिल हिंद शेख अबू बकर रहमत वल्लाहु तआला उमरहु मअ अस्सिहति वल आफिया और उनके शहजादगान और दीगर उलमा जो इन काविशों में जुटे हैं कि उन कदीम रिवायत को फिर से ज़िंदा कर दिया जाए कि जिसके ज़रिए बैक वक्त मस्जिद की दरसगाहों में हदीस कुरान फ़िक़ा पढ़ाया जाए, वहीं इल्मुल हया इल्मुन नफ्सियात दीगर तिब्बी उलूम भी पढ़ाए जाएँ और फिर कौम मुस्लिम कौम इंसानियत की क़यादत करती नज़र आए। फिर वो ज़माना आए कि जब दुनिया इल्म के अपग्रेडेशन और इल्म के अपडेट के लिए जिस तरह की पहले ज़माने में बगदाद, कुर्तुबा, हलब, दिमिश्क की तरफ रुख करते थे, आज वो दौर आ गया है कि हम आज यूरोप और ब्रिटेन की तरफ दौर करते हैं। अल्लाह फिर वो सुराना दौर हमारा वापस लाए। आखिरी में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए, उसके दीन की खिदमत के लिए कबूल फ़रमाए और हमारे शेख साहब को सेहत व आफ़ियत के साथ हमारे दरमियान वापस लौटा दे। अल्लाह ताला उन उलमा की खिदमात को कबूल फ़रमाए जो इन अज़ीम खिदमात में मुनहमिक हैं, उनकी उम्रों में बरकतें अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तबारक व तआला व बरकातुहू।